हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? खुश, हैप्पी? ओके। तो हम कर रहे हैं जर्नल। तो जर्नल की एक प्रॉब्लम हमने की थी, अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे। देयर आर 5 कॉलम। जर्नल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम है हमारा डेट, नेक्स्ट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट। अमाउंट के यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं। और कौन कौन से 2 कॉलम होते हैं? 1 डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। और रुपीस भी लिखेंगे, जो अमाउंट लिखेंगे रुपीस में लिखेंगे। ये है हमारा जर्नल का परफॉर्मा। ठीक है, तो अब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को। कुछ ट्रांजैक्शन हमारे हो गए थे, बाकी देखते हैं हम। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब बेटा ये बताइए कि मैंने ये तो कहा नहीं कि परचेज गुड्स। परचेजेस वर्ड तो गुड्स के लिए आता है। यहाँ तो फर्नीचर दिया हुआ है, तो फर्नीचर तो एसेट है। मैंने आपको बताया था कि गुड्स को परचेज करना परचेजेस अकाउंट आएगा, लेकिन या तो फर्नीचर को परचेज किया है, एसेट को परचेज किया है। तो जब भी हम एसेट को परचेज करें, आप सीधा एसेट अकाउंट ओपन करोगे तो फर्नीचर अकाउंट ओपन होगा, परचेजेस अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि परचेजेस अकाउंट ओनली फॉर द गुड्स। तो बेटा यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया है। एक तो हमारा संस्था में आ गया है फर्नीचर। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर संस्था में आया है, तो क्या करेंगे हम इसको डेबिट करेंगे। फॉर कैश 6000 में किया है, तो 6000 फर्नीचर को डेबिट करेंगे। दूसरा, हमारी संस्था से क्या जा रहा है? अब हमने फर्नीचर खरीदा और कैश पे किया, तो क्या कैश जा रहा है? यस, कैश रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट कीजिए व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब एंट्री करते हैं। 2019 जनवरी, और ये ट्रांजैक्शन है आपका जनवरी 5। डेबिट वाले को पहले लिखेंगे, डेबिट फर्नीचर को करना है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6000 टू कौन सा है? कैश। कैश अकाउंट 6000। नरेशन लिखेंगे, 4 वर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? फॉर फर्नीचर परचेज्ड, और लाइन लगा देते हैं। एक ट्रांजैक्शन की एंट्री हमारा हो गई। ठीक है, LF में अगर हमें लेजर फोलियो नंबर दिया हुआ है तो लिखेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ नहीं लिखना। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। हाँ, कॉलम जरूर आपको यहाँ पे बनाना है जर्नल में। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है जनवरी 10, पेड कैश टू सुभाष। अमाउंट है हमारा 8000। पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को कैश दिया। यहाँ सुभाष रिसीवर है या गिवर है? अब हमने सुभाष को दिया है, तो सुभाष तो रिसीवर है, तो सुभाष को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सुभाष को डेबिट करेंगे। सुभाष पर्सनल अकाउंट है और कैश सुभाष को मिल रहा है, डेबिट करेंगे 8000 से। संस्था से क्या जा रहा है? क्या कैश जा रहा है? यस, तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 8000 से। अब एंट्री करेंगे। डेट थी हमारी जनवरी 10, सुभाष। अब बेटा नाम आ गया है। मैंने आपको बोला था जो ह्यूमन बीइंग से जिनके नेम है उसके आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, बाकी सबके आगे अकाउंट यूज करेंगे। तो यहाँ मैं अकाउंट नहीं लिख रही हूँ, सीधा लिखा मैंने सुरेश सुभाष डेबिट 8000। आगे है टू कैश अकाउंट
8,000। नरेशन क्या हो जाएगी, फॉर कैश पेड टू सुभाष, और लाइन लगा दीजिए। ये हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अमाउंट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बताए थे, उसमें से एक था कि अगर परचेजर और सेलर का नाम दिया हुआ है अलोंग विद कैश तो वही कैश ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ नाम तो दिया कि रवि से परचेज किया, लेकिन फॉर कैश लिख दिया, इसका मतलब जो कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश परचेजेज हुई है। तो अब ये देखिए बेटा, हमने परचेज किया है गुड्स को, तो एक तो हमारा परचेजेज अकाउंट आ गया। परचेजेज, जब भी गुड्स परचेज करें तो परचेजेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है। दूसरा, हमने कैश में परचेज किया है, हमने रवि को कैश दे दिया। जब हम रवि को आज ही कैश दे रहे हैं तो रवि का रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, भविष्य में हमें रवि को कुछ नहीं देना, तो हम अपनी पुस्तकों में रवि को दिखाते ही नहीं है। किसको दिखाएंगे, कैश को दिखाएंगे। हमारी संस्था से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंटर रिकॉर्ड करते हैं। ये है आपका 16 को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 7,500 फॉर कैश फॉर परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि, डेट है आपकी 17, अमाउंट है 5,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि, यहाँ पे केवल परचेजर का नाम दिया हुआ है, ओनली परचेजर का नाम दिया हुआ है, तो ये भाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ध्यान दें, केवल परचेजर और सेलर का नाम दिया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ, तो दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हमने परचेज तो किया है रवि से, लेकिन क्रेडिट में किया है। ठीक है, तो अब क्रेडिट में किया है। आज तो हम रवि को कैश नहीं दे रहे हैं, तो कैश तो गया ही नहीं संस्था से, तो कैश का तो रिकॉर्ड करना ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ रवि अकाउंट ओपन होगा। रवि गिवर है, यहाँ पे हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट हो गया हमारे लिए। अब गिवर कौन है, रवि है। रवि पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, रवि को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर कैश ट्रांजैक्शन करते तो कैश को क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो परचेजर को क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, 17 को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, अब कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखना है, टू रवि। अमाउंट है आपका 5,000। क्या लिखेंगे नरेशन, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन कंसीडरेशन बताए थे वो सारे पॉइंट आ गए हैं। कैश का भी आ गया है और परचेज का भी। अंतर देखिए, कैश परचेजेस है तो टू कैश होता है, और क्रेडिट परचेज है तो टू परचेजर का नाम होता है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा बोट मशीनरी फॉर कैश। अब मशीनरी वर्ड आ गया है तो भाई एसेट है, सीधा नाम लिखेंगे। ठीक है, मशीनरी आ गया है, पर फॉर्मे को ऐसे ही बने रहने देंगे। मशीनरी को हमने परचेज किया है, मशीनरी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो क्या मशीनरी को डेबिट कर दें, यस मशीनरी को डेबिट कर दें। अमाउंट है आपका 8,000, जनवरी 20 को मशीनरी को डेबिट कर दें।
अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 8000। कैश में परचेज किया है, कैश हमारी संस्था से गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 8000। नरेशन लिखेंगे फॉर मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पेड रेंट। इतना ही दिया हुआ है, जनवरी 27 पेड रेंट 427। अब देखिए रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट पे कर रहे हैं हमारा एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट कहता है सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, तो एक्सपेंसेस का नाम क्या है, रेंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। अब जब हमने रेंट पे किया तो कैश भी संस्था से चला गया, तो रियल अकाउंट है कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट 400 फॉर पेड रेंट। ठीक है बेटा, ये हमारा एक हो गया है। अब थोड़ा सा हम आगे भी एक दो ट्रांजैक्शन करते हैं जो अलग है इनसे। सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000। सोल्ड गुड्स टू महेश, बताइए कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट। यहाँ तो सेलर का नाम दिया हुआ है, तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। सोल्ड गुड्स टू महेश। अब सेल अकाउंट को क्या करते हैं, सेल तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, और इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, किससे, यहाँ पे डेबिट महेश होगा, संस्था ने महेश को सेल किया है, महेश रिसीवर है, ठीक है, और रिसीवर को डेबिट करते हैं, पर्सनल अकाउंट है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, महेश डेबिट, अकाउंट वर्ड नहीं लगाना, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है आपका 15,000 फॉर गुड्स सोल्ड टू महेश। महेश को गुड्स सोल्ड किया है। अब महेश को हमने गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट में, क्या ये हमारा डेटर्स है, यस ये हमारा डेटर्स है। फ्यूचर में महेश बिजनेस को पैसा देगा, कितना, 15,000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। ये नया पॉइंट है भाई, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब किसने निकाले, मालिक ने निकाले, मालिक के लिए बोल रहे हैं कि मालिक ने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाल लिया। आप देखो बेटा, हम तो अकाउंट को अलग, अकाउंट में बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। ओनर के दो अकाउंट आपको बताए थे, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। कैपिटल जब भी मालिक संस्था में पैसा लगाए, और ड्रॉइंग्स कब जब भी निकाले, तो अब निकाल रहा है तो हमारा कौन सा अकाउंट आ गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट आ गया। ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स डेबिट होता है। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट का रिसीवर, मालिक को मिल रहा है, कैश निकाल रहा है मालिक, तो कैश मिल रहा है मालिक को, डेबिट। ड्रॉइंग्स संस्था से क्या जा रहा है, संस्था से कैश जा रहा है, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 2500 फॉर अमाउंट विड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज। लाइन लगा देंगे, ये ट्रांजैक्शन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक पॉइंट है आपका पेड सैलरी टू गोपाल 1200। पेड सैलरी टू गोपाल। अब देखो, बिजनेस सैलरी देना एक जनरल एक्सपेंसेस है बिजनेस का,
ठीक है, यहाँ गोपाल को दे रहा, राम को देगा, श्याम को देगा। मान लो 1000 एम्प्लॉई हैं तो 1 के 1000 का रिकॉर्ड नहीं रखते, सीधा सैलरी एक्सपेंसेस है, कैश जा रहा है। सैलरी किसको दी ये मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो गोपाल को छोड़ दो, यहाँ पे 2 अकाउंट हो जाएंगे। कौन कौन से हमारे, सैलरी और कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। गोपाल नहीं लिखना है, सैलरी अकाउंट एक्सपेंसेस से डेबिट कर दिया, टू कैश संस्था से कैश जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1200। ध्यान दे, गोपाल नहीं लिखा मैंने, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, सभी को नहीं लिखा जाता, सीधा एक्सपेंसेस का नाम लिख दिया, सैलरी और कैश संस्था से जा रहा है। उसके बाद है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव हुआ, क्या ये इनकम है, यस ये इनकम है। इनकम को क्या करते हैं, इनकम को तो क्रेडिट करते हैं। इनकम मिलते हैं तो कैश भी मिलता है, यस कैश मिलता है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट और सीधा इनकम का नाम लिखेंगे। कौन सी इनकम मिली है, कमीशन मिला है, कमीशन अकाउंट 4000। इनकम मिले तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो बेटा आपको 2 क्वेश्चन करने हैं पीछे से, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन है होप यहाँ पे हो गए होंगे सभी। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह ट्रांजैक्शन को पढ़िए, उसके बाद इस तरह से 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए। फिर देखिए कि कौन सा अकाउंट, क्या ये नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है। फिर उनके रूल पे जाइए और रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। और उसके बाद आप जर्नल में एंट्री करोगे। क्लियर।